जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे महा उपाय। देखते रहिए समाचार प्लस। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हर समस्या से निपटने का सिर्फ एक चमत्कारी मंत्र, महामंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो मंत्र है गायत्री मंत्र। वेदों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है गायत्री मंत्र। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आप अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ एक मंत्र यानी गायत्री मंत्र से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में मैं आपको बताता हूं, आपने सुना भी होगा, आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, बहुत प्रचलित, बहुत चर्चित, बहुत सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला मंत्र है। फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार आपको बता देता हूं गायत्री मंत्र किस प्रकार से आपको उच्चारित करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। इसके जाप के लिए 3 समय हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे विधान में, संस्कारों में बताए गए हैं। गायत्री मंत्र का जप करने का सबसे पहला समय प्रातःकाल, जिसे आप सूर्योदय का समय कह सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं, ब्रह्म बेला कह सकते हैं। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र जाप आरंभ किया जाना चाहिए और सूर्योदय के पश्चात तक, यानी सूर्योदय के पहले से आरंभ करें, सूर्योदय होने के बाद तक, सूर्योदय के पश्चात तक आपको मंत्र जाप करना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त में जाप का विधान है। मंत्र जाप के लिए दूसरा समय जो है वह मध्याह्न का यानी दोपहर का समय होता है, जिसे त्रिकाल संध्या कहते हैं, यानी सुबह, दोपहर और शाम की संध्या, तो तीनों काल की संध्या। तो जो दूसरा काल है वो दोपहर का काल होता है। इस समय में 2 बजे के आसपास जो है आप 1 से 2 के बीच में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और तीसरा सबसे उपयुक्त जो काल, साधना का काल होता है, गायत्री मंत्र के जाप का जो समय होता है, वह सूर्यास्त के कुछ देर पहले से आरंभ करके और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जाप करना चाहिए। ऐसा विधान रखना चाहिए। कुछ विद्वानों का ये भी मत है, मेरे गुरुजी का ये कहना है कि गायत्री का समय दिन में शाम के 7 बजे का समय होता है। अगर आप पूरे दिन में जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको शाम के समय में 7 बजे से कुछ पहले से आरंभ करके 7 बजे के बाद तक आपको इस जाप को करना चाहिए। इन तीनों समय के अतिरिक्त यदि गायत्री मंत्र का जप करना हो तो मौन रह करके मानसिक रूप से आप इसका उच्चारण और जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप तेज आवाज में कभी भी नहीं करना चाहिए। खासतौर पर गायत्री मंत्र का जाप जो है कभी भी बोल करके नहीं करना चाहिए। ये महामंत्र बताए गए हैं। तो इस तरीके से गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जो महामंत्र हैं, इनका बोल करके उच्चारण आपको नहीं करना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा, आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लोग गायत्री मंत्र की सीढ़ियाँ अपने घरों में या अपनी कारों में बजाते हैं। ये सर्वथा गलत है, ये अनुचित है, ये शास्त्र के एकदम विरुद्ध है। इसका उच्चारण इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। अगर इसका उच्चारण इस तरीके से होगा, इसका प्रयोग इस तरीके से होगा, तो इसके भयावह परिणाम भी आपके समक्ष आएंगे। तो आइए अब जानते हैं, मैंने आपको गायत्री मंत्र बताया, उसके जाप करने का विधान बताया, गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है, आइए ये भी जान लेते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ इस प्रकार से है, सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं।
वह परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। अथवा इसका जो दूसरा अर्थ है वह इस प्रकार से है, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इस प्रकार से इसका अर्थ आपको समझना चाहिए। आइए अब जानते हैं कैसे अलग अलग समस्याओं का आप निदान कर सकते हैं गायत्री मंत्र के जाप से, और गायत्री मंत्र के जाप से आपको क्या क्या लाभ मिलता है। जो लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनको सबसे पहला प्रमाण कुछ दिन में ये दिखने लगता है कि उनके चेहरे पर एक दिव्य सी रौनक आ जाती है, चमक बढ़ जाती है आपके चेहरे की। आइए जानते हैं इस मंत्र के नियमित जाप करने से आपकी त्वचा में कांति आती है, यानी चमक आती है, या यूं कहें कि आपके दिव्य तेज में वृद्धि होती है तथा नेत्रों में, नेत्र ज्योति में आपकी आईसाइट भी तेज होती है, सिद्धि प्राप्त होती है, क्रोध शांत होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। जिन विद्यार्थियों का पढ़ने में मन नहीं लगता हो उन्हें गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र के जाप से आपकी एकाग्रता मजबूत होती है, आपका कंसंट्रेशन जो है वो और बढ़िया होता है, पढ़ाई में मन लगने लगता है। विद्यार्थियों के लिए यह मंत्र बहुत ही लाभदायक है। रोजाना इस मंत्र का 108 बार जाप करने से विद्यार्थियों को सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। माँ गायत्री की कृपा से पढ़ाई में मन लगने लगता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो, यदि याद किया हुआ उनको भूल जाता हो, याददाश्त कमजोर रहती हो, शीघ्रता से याद ना होता हो, इस प्रकार की सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। दरिद्रता का नाश भी गायत्री मंत्र करता है। जी हाँ, व्यापार, नौकरी में हानि अगर आपको निरंतर हो रही है, कार्य में आपको असफलता का सामना करना पड़ता है, सफलता संघर्ष के बावजूद भी नहीं प्राप्त हो रही है, आपकी मेहनत की तुलना में आपकी आमदनी कम है तथा व्यय बहुत ज़्यादा है, ऐसे में गायत्री मंत्र का जाप करना आपको काफ़ी अच्छा लाभ दे सकता है। शुक्रवार को पीले वस्त्र पहन करके हाथी पर विराजमान गायत्री माता का आपको ध्यान करना है। गायत्री मंत्र के आगे और पीछे श्रृंग संपुट लगा करके आपको जाप करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। इसके साथ ही रविवार को व्रत किया जाए तो और ज्यादा प्रभावशाली इसका लाभ आपको मिल सकता है। अब बारी आ जाती है संतान प्राप्ति की। बहुत सारे दंपति, निसंतान दंपति ऐसे हैं जिन्होंने हर प्रकार से इलाज भी करा लिए, लेकिन संतान की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती। किसी दंपति को संतान प्राप्ति में यदि कठिनाई आ रही हो तो ऐसे में संतान से अगर आप दुखी भी हैं, या अगर मान लीजिए कि संतान आपकी है भी और वह आपके साथ बुरा व्यवहार करती है, संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा, या संतान अगर है वह निरंतर रोगग्रस्त रहता हो, तो तीनों कारणों में संतान प्राप्ति के लिए, संतान को कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग पर लाने के लिए और संतान की आरोग्यता को बनाए रखने के लिए आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इसके लिए नियम यह है कि पति पत्नी दोनों प्रातःकाल एक साथ सफेद वस्त्र धारण करके यौंग बीज मंत्र का संपुट लगा करके गायत्री मंत्र का जाप करें। संपुट लगाने का तात्पर्य ये होता है कि आप मंत्र के पहले और अंत में, यानी आदि और अंत में उस पर्टिकुलर बीज मंत्र का प्रयोग करें जो मैंने आपको बताया। तो आपको यौंग बीज लगा करके उच्चारण करना है। इस प्रयोग को करने से संतान संबंधी किसी भी समस्या से आपको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। अगर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी। अगर संतान की जो संगति है वो गलत मित्र संगति में पड़ गया है, कोई बुरी आदत है, तो वह भी छूट सकती है, छूट जाएगी। और अगर संतान का स्वास्थ्य प्रभावित रहता है, वह स्वस्थ नहीं रहता, तो उस विषय में भी आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की। शत्रुओं के कारण यदि आप परेशानी झेल रहे हैं तो मंगलवार के साथ साथ अमावस्या और रविवार के दिन में लाल वस्त्र धारण करके माता दुर्गा का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। और गायत्री मंत्र का जाप करते समय देवी दुर्गा का क्लिंग बीज जो है वो आपको आगे और पीछे लगाना है। इस क्लिंग बीज को लगा करके मंत्र को संपुटित करके 108 बार जाप करने से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी लड़के या लड़की के विवाह में कोई बाधा है तो विवाह बाधा को भी दूर करता है गायत्री मंत्र। आइए जानते हैं कैसे। यदि आपकी विवाह में देरी हो रही है तो सोमवार को सुबह पीले वस्त्र धारण करके माता पार्वती का ध्यान करते हुए ह्रींग बीज मंत्र लगा करके इसका संपुट आपको जाप करना है 108 बार। ऐसा करने से विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह साधना
स्त्री पुरुष यानी कन्या और लड़का दोनों कर सकते हैं, दोनों ही लोगों को फायदा मिलेगा। अब बारी रोग निवारण की, किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट से मुक्ति पाने की। यदि किसी रोग से मुक्ति आप जल्दी चाहते हैं तो किसी भी शुभ मुहूर्त में एक कांसे के पात्र में स्वच्छ जल भर करके आप रख लें और उसके सामने लाल आसन पर बैठ करके गायत्री मंत्र के साथ एंग ह्रींग क्लींग का संपुट लगा करके आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। यानी एंग ह्रींग क्लींग का संपुट आपको ये उच्चारण, ये तीनों बीज आपको शुरू में और अंत में करना है। ऐसा जप कर लेने के पश्चात जल से भरे पात्र का सेवन अगर किसी गंभीर रोग से पीड़ित रोगी को करा दिया जाए, अगर आप स्वयं रोगी हैं, स्वयं साधना कर रहे हैं तो स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसको आप उस जल को पान करा दें। गंभीर से गंभीर रोग का नाश हो जाता है। यही जल किसी अन्य को रोगी पिला देने से भी उसके रोग का नाश हो जाएगा। गायत्री मंत्र के हवन से भी रोग नाश होता है। जी हाँ, किसी भी शुभ मुहूर्त में दूध, दही, घी और शहद मिला करके 1000 गायत्री मंत्रों के साथ हवन करने से चेचक, आंखों के रोग और पेट के संबंधित समस्याएं या पेट से संबंधित कोई बड़ा रोग हो जिसमें ऑपरेशन की स्थिति आ गई हो तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। इसमें समिधाएं यानी लकड़ी जो होंगी वो पीपल की होनी चाहिए। गायत्री मंत्रों के साथ नारियल का बूरा और घी का मिश्रण मिलाकर के हवन करने से भी शत्रुओं का नाश होता है। नारियल के बूरे में यदि शहद का प्रयोग किया जाए तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप हवन अनुष्ठान में नारियल के बूरे के साथ शहद मिलाकर के आहुतियां देते हैं तो इससे आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही और स्टूडियो में पंडित जी आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां गायत्री। और साथ ही खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।